अब बेशुमार बड़ी दुनिया है कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो फिर हमने सोचा कि भाई एक स्टेप पीछे जाना चाहिए और उन लोगों को गाइडलाइन फराहम करनी चाहिए, रहनुमाई फराहम करनी चाहिए, सो दैट कि वो भी एसेट्स ले सकें, वो भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। गुर्बत क्या है? गुर्बत एक बीमारी की तरह की चीज़ है कि जो लोगों ने एक्सेप्ट की हुई है, गले लगाई हुई है। पुअर माइंडसेट है, रैट रेस है, लोगों ने अडेप्ट की हुई है। दे आर कंफर्टेबल विद दैट रैट रेस, विद दैट पॉवर्टी। गुर्बत के साथ दे आर कंफर्टेबल, दे आर वो इस तरह हो चुके हुए हैं कि जैसे वो टुगेदर है, यानी उन्होंने उसको अपनी जो मुस्तकिल रियलिटी है वो बना लिया हुआ है। लड़ाई झगड़े को के अंदर पड़ते रहते हैं और आप अवॉइड नहीं करते, तो इवेंचुअली आप किसी बड़े लेवल पे पहुंचेंगे और बड़ी जगह झगड़े में पहुंचेंगे और फंसेंगे। इसी तरह अगर आप फर्ज करें खाने पीने की केयर नहीं करते, इवन पानी की केयर नहीं करते, साफ पानी नहीं पीते, जहाँ से ही पानी मिल गया हेपेटाइटिस हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो ये सारा कुछ इंसान के अपने लेवल के ऊपर है। 10 किलोमीटर वॉक करिए, कभी 8 करता हूँ, कभी 7 का, आज 10 करिए। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरी टांगों में हल्की सी दर्द है। ये पेन है डिसिप्लिन की, ठीक है, लेकिन ये मैं 2 घंटे बैठूंगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन की पेन ठीक है। और अगर फिर रेगरेट की पेन आएगी, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाए, खुदा ना खास्ता और वजन बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता और बीमारी आ जाए, तो वो फिर रिग्रेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्राप्ति विजन टीवी। लोग बहुत ज़बरदस्त हमसे रब्ता कर रहे हैं, उनके वॉइस मैसेज आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी वो ज़िंदगी में बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों को हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या उनकी कोई हिम्मत बन रही है, उनके प्लान्स बन रहे हैं, उनको यकीन आ रहा है, तो वो एक वॉइस मैसेज करें। वॉइस मैसेज जो आप करेंगे जिसमें आप हमें फीडबैक देंगे, जो ही आप फील करते हैं वो फीडबैक हमें वॉइस मैसेज के थ्रू भेजिए, सो दैट कि हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता लगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पहुँच रहा है या कौन लोग जो उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। देखिए जी, हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारी ख्वाहिश ये है, हमारा वैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत थोड़े लोग क्वालिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब बेशुमार बड़ी दुनिया है कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो फिर हमने सोचा कि भाई एक स्टेप पीछे जाना चाहिए और उन लोगों को गाइडलाइन फराहम करनी चाहिए, रहनुमाई फराहम करनी चाहिए, सो दैट कि वो भी एसेट्स ले सकें, वो भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। और बेशुमार लोग के घर नहीं है, उनको अपार्टमेंट चाहिए, उनको लिविंग चाहिए। कैसे होगा? ये चीज़ें महंगी होती हैं, लोग सारी ज़िंदगी किरायों पे रहते हैं और वो नहीं ये बना नहीं पाते हैं। तो फिर हमने उनको रहनुमाई देने का ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक उनकी आती है। अर्ज़ ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वो सबसे बड़ा फ़ैसला है जो आपको लेना है। अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया तो बाकी काम आसान हो जाएगा या आप वहाँ से शुरू कर देंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फ़ैसला लेना है। दूसरा काम कि आपने अपना गोल मुकर्रर करना है। आपका वो कोई हदफ होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। अपने मुख्तलिफ तमाम शोबों में, जैसे लाइफस्टाइल है, जैसे फाइनेंस है, जैसे इंटेलेक्चुअली गोल्स आपके होने चाहिए, जैसे आपके हेल्थ गोल हों, रिलेशनशिप गोल हों, आपके दुनिया देखने के गोल्स हों, तो ये सारे गोल्स मुकर्रर करें। जब आप गोल्स मुकर्रर करते हैं तो फिर आप अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार हम गोल मुकर्रर करें तो वो अचीव नहीं होंगे। बस ये उनकी रियलिटी रहती ही है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं होगा। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने कैपेसिटी दी है। अगर वो कहता है कि ये अचीव हो सकता है या ये मैं कर सकता हूँ तो वो कर सकता है, और अगर वो कहता है मैं नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं करवा सकती, ठीक है ना। गुर्बत क्या है? गुर्बत एक बीमारी की तरह की चीज़ है कि जो लोगों ने एक्सेप्ट की हुई है, गले लगाई हुई है। पुअर माइंडसेट है, रैट रेस है, लोगों ने अडेप्ट की हुई है। दे आर कंफर्टेबल विद दैट रैट रेस, विद दैट पॉवर्टी। गुर्बत के साथ दे आर कंफर्टेबल, दे आर वो इस तरह हो चुके हुए हैं कि जैसे वो टुगेदर हैं, यानी उन्होंने उसको अपनी जो मुस्तकिल रियलिटी है वो बना लिया हुआ है। हालांकि वो फैसला करें तो गुर्बत से निकल सकते हैं, वो फैसला करें तो वो अमारत में आ सकते हैं। वैसे अल्लाह जिस बंदे को भी दुनिया में लेके आता है वो अमीर ही लेके आता है। अलबत्ता वो जहाँ पैदा हो जाता है वो वाली खसलतें, वो आदतें,
वो सोचने के अंदाज, वो माहौल उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है और उसकी वजह से वो गरीब रह जाता है। वो भी अमीर ही है, हर कोई अमीर है। गरीब होना अब नॉर्मेलिटी है, अमीर होना नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेहतमंद होना नॉर्मल है, बीमार होना अब नॉर्मेलिटी है। हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी स्ट्रगल से बीमारी अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं। सारा वक्त हम बेहतर फूड नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, सोने जागने के औकात नहीं होते, जंक फूड खाते हैं, क्वालिटी फूड नहीं खाते, तो हम बीमार पड़ते हैं। इसी तरह हम जो बीमार, जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, अरसा दराज तक हम कोई काम नहीं करते, किसी प्रॉपर सिस्टम में नहीं आगे बढ़ते, अपने आप को हम गोल्स नहीं देते, हम जो काम करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी से नहीं करते, हम अपने काम को समझदारी से नहीं करते, कमिटमेंट के साथ नहीं करते। हम ये सारे प्रॉब्लम मिल के तो वह इवेंचुअली गुर्बत का, हम कोई इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा कोई पसंदाज नहीं करते, जो आते हैं उल्टे सीधे खर्च कर देते हैं, हमारे शौक़ बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर गुर्बत पैदा कर देती हैं। अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए इसके अपोजिट करें, सोच समझ के खर्च करें, इन्वेस्ट करें, अपनी आमदनी मुख्तलिफ आमदनी के ज़राए बनाएं, जो भी कमाते हैं उसको 4 हिस्सों में कम से कम बांटें। एक जो आपका मेन, जिस पे आपका अखराजात होते हैं, घर है, ग्रॉसरी, फीस, ट्यूशन, किराया, जो भी है वो है। एक एमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड होना चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए कि एजुकेशन से मतलब पैसा होना चाहिए, या हेल्थ के मतलब, ये सारे आपके हेड्स होने चाहिए। उसमें आप अगर बीमार पड़े या ना पड़े, लेकिन फ़ंड में पैसा आपके पास जमा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाती है। जबकि आप मुख्तलिफ हेड्स बना लेते हैं, आमदनी बढ़ना शुरू हो जाती है। पेशवा लोग कहते हैं जी हम जॉब में हम कुछ साथ काम करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जॉब के साथ लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ काम करें, जॉब को खूबसूरत बनाएं। आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ पे तवज्जो नहीं देते, टाइम नहीं देते, केयर नहीं करते और कुछ काम करना चाहते हैं। असल में वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम किसी का मुआवजा लेते हैं और वो काम नहीं ईमानदारी से करते, यानी ऑनेस्टी से नहीं करते, तो फिर हम अपने काम में भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। जो किसी का काम में ऑनेस्ट नहीं है, वो अपने काम में भी ऑनेस्ट नहीं। लिहाजा इसको अपने साथ अडॉप्ट करें, ईमानदारी को अपने साथ लेकर के चलें, ऑनेस्टी को अपने साथ लेकर चलें हमेशा के लिए, और फिर वो आप अपने काम में आएंगे तो वही चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट रहेगी, वही चीज़ बढ़ती है। जो ही हमारी सोचें, ख्यालात, आदतें, वो इवेंचुअली ग्रो करती हैं। ठीक है ना। अगर आप लड़ाई झगड़े के अंदर पड़ते रहते हैं और आप अवॉइड नहीं करते, तो इवेंचुअली आप किसी बड़े लेवल पे पहुंचेंगे और बड़ी जगह झगड़े में पहुंचेंगे और फंसेंगे। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें खाने पीने की केयर नहीं करते, इवन पानी की केयर नहीं करते, साफ़ पानी नहीं पीते, जहाँ से ही पानी मिल गया हेपेटाइटिस हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो ये सारा कुछ इंसान के अपने लेवल के ऊपर है। अब ये इसमें आपने देखा होगा एक बड़ा पहलू इंपॉर्टेंट है, वो डिसिप्लिन का है कि भाई डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है ना। दुनिया में 2 तरह के पेन होते हैं, दर्द जो ना, 2 दर्द होते हैं। पहला दर्द डिसिप्लिन का है, जो कि मैं आप सुबह आज 10 किलोमीटर वॉक करिए, कभी 8 करता हूँ, कभी 7 करता हूँ, आज 10 करिए, तो इस वक्त मैं बैठा हुआ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरी टांगों में हल्की सी दर्द है। ये पेन है डिसिप्लिन की। ठीक है। लेकिन ये मैं 2 घंटे बैठूंगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डिसिप्लिन की पेन ठीक है। और अगर फिर रेगरेट की पेन आएगी, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाए, खुदा ना खास्ता और वजन बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता और बीमारी आ जाए, तो वो फिर रिग्रेट होगा कि यार मुझे सुबह उठ के जाना चाहिए था, घंटा वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। तो वो फिर काश वाली दर्द होगी, वो खतरनाक है। आज बेशुमार लोग हैं उम्र के उस हिस्से में बैठे हुए हैं कि जहाँ बेशुमार काश है उनके पास कि यार काश मैं वक्त ना ज़ाया करता, काश मैं ये नहीं करता। तो ये चंद बुनियादी तजावीज़ हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मास्टरपीस बनाना चाहते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती। ठीक है ना। अच्छी ज़िंदगी क्रिएट करना पड़ती है, बुरी ज़िंदगी भी क्रिएट करना पड़ती है, लेकिन वो हम बगैर बेध्यानी में कर लेते हैं। जैसे भी लोग हैं उनके साथ बैठ गए, जैसे भी वक्त ज़ाया कर दिया, जैसे भी पैसा ज़ाया कर दिया, तो एक बुरी ज़िंदगी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना। बुरे दोस्त बना लिए, वो हर वक्त हमारी कानों में बुरी बातें डालते रहते हैं, बुरे प्लान्स, बुरे मंसूबे, है ना, हिम्मतें तोड़ने वाले बातें वो डालते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं और वही हमारी मुस्तकबिल, वही हमारी मंजिल बन जाती है। तो लिहाजा आप ये जो डिसिप्लिन की पेन है, आज ही अपने ऑफिस के जो डेस्क है उसको क्लीन कीजिए, घर को क्लीन कीजिए, हर चीज़ को इन ऑर्डर करिए, बैठिए डायरी ले करके,
टेबल पे और उस पर लिखिए कि आपके क्या क्या गोल्स हैं। हेल्थ गोल्स क्या, रिलेशनशिप गोल क्या, इंटेलेक्चुअल गोल क्या, फाइनेंशियल गोल क्या, अदरवाइज जो भी कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी घर जो भी है, वो गोल्स लिखें। उसके लिए कितना पैसा चाहिए, वो पैसा किस तरह से आएगा, ये लिखें। आज ज़रूरी नहीं कि आज ही आप सारे गोल्स अचीव कर लें या इस साल ही कर लें। हो सकता है 5 साल के बाद कुछ गोल अचीव हो, 10 साल के बाद कुछ गोल अचीव हो। लेकिन जब आप गोल लिखेंगे तो आपका जो ना फोकस हो जाएगा उनको हासिल करने की तरफ। असल में जो चीज़ लिखते हैं ना, आपने देखा बचपन में कहते थे कि याद करके नहीं, याद नहीं करो, लिख के याद करो। यानी याद करो और लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये लिखने का और हमारे दिमाग का आपस में कनेक्शन है और ये बहुत डीप है। जो ही आप लिखेंगे और जो लिखें उसको रोज़ डायरी को देखें। बेशक आप 20,000 की नौकरी करते हैं, 50,000 की नौकरी करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो गोल लिखेंगे तो आपकी अंदर से बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप उस मंजिल की तरफ पहुंचना शुरू होकर जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं। ये बहुत ही आजमूदा है, इसको कर लीजिएगा। तो आप देखिए, कुछ भी ऑल ऑफ सडन नहीं है। बीमारी भी ऑल ऑफ सडन नहीं आती, काफ़ी साल हम बुरी प्रैक्टिस में गुजरते हैं। गुर्बत ही ऑल ऑफ सडन नहीं आती। ये नहीं कि आज अमीर थे कल गरीब हो गए, नहीं। आदतें ऐसी अडॉप्ट करते रहते हैं, खर्चे करने के अंदाज ऐसे होते हैं, सोचने के अंदाज ऐसे होते हैं, तो फिर गुर्बत, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, काम नहीं करते, तो फिर एक गुर्बत आती है। तो लिहाजा अगर फिर वहाँ से निकल के हमारे की तरफ जाए तो फिर भी एक सफ़र तय करना पड़ेगा। अगर हम वेट गेन कर लेते हैं तो वो एक दिन में नहीं होता, वो 20-30 साल में जाके हम इवेंचुअली गेन करते हैं। और अगर हम उसको कट करना चाहते हैं तो 6 महीने में भी नहीं होगा, वो भी हो सकता है 10 साल लग जाए। लेकिन ये सारा कुछ एक सिस्टम है, उसको शुरू करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप इन बातों को अहमियत देंगे और आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, सो दैट कि हम लोगों तक शेयर करें और इससे ये हमारा जो चैनल है और ये आपका जो चैनल है ये बेसिकली ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ताकि ये कम्युनिटी बड़ी हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।